तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया है, डॉक्यूमेंट 4 है ये, ठीक है। ये हमारा एक, सपोज आपने कोई पेपर लिखा, ठीक है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। वर्ड में लिखना है आपको, अभी तो फिलहाल आपको वर्ड में ज़्यादा काम करना है। तो ये मैंने टाइटल वगैरह यहाँ पे नहीं दिया है, बस मैंने क्या कर दिया, कुछ फॉर्मूला और कुछ फिगर्स को मैंने क्या किए हैं, कॉपी किए हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें हम कैप्शन कैसे देते हैं, साइटेशन कैसे देते हैं, और प्लस फॉर्मूले की नंबरिंग करते हैं, प्लस उसके साथ साथ कुछ टिप्स जब हम पेपर लिखते हैं उसके साथ साथ क्या रहता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और माइनर चीजें रहती हैं जो हमको पेपर राइटिंग के टाइम देखना पड़ता है। ओके, तो बस ये आपके कितने पेज का है, ये आपके 4 पेज का सपोज एक मैंने एग्जांपल ले लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने टाइटल वगैरह जैसे आप डालेंगे तो आप ये ऊपर डाल देंगे। सपोज मैं डाल रही हूँ, ये मैंने रफली डाल दिया। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से इसको क्या करना है, पहले इसको ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या है हमारा टाइटल, ठीक है। इसको मिडिल में ले आएंगे और जो भी आपको फॉन्ट देने हैं वो आप दे दीजिए, स्टैंडर्ड फॉन्ट, ठीक है। ये हो गया। इसको सपोज मुझे कैपिटल में लिखना है तो हम कैपिटल में कहाँ से लिखते हैं, ये देखिए डबल ए जो आपको शो कर रहा है, यहाँ से हम अपर केस और लोअर केस में कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपका क्या, मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे आपका क्या आता है, नाम आता है और आपकी गाइड का नाम आता है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ वो कैसे होता है। डॉक्टर डेजिग्नेशन हम नहीं लिखते, सिंपल है, सपना सिंह क्षत्रिय, आपको भी ही ऐसा करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको फिर से मिडिल में ले आएंगे, इसको भी मिडिल में ले आते हैं, ठीक है। एंटर करो, फिर मेरी क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये हम लिखेंगे, सेम ऐसे ही करना है, आपको चेंज नहीं करना है। भारतीय विश्वविद्यालय है हमारा, विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय। देन आपको क्या करना है, कहाँ है आपका भारतीय विश्वविद्यालय, दुर्ग में। देन पिन कोड डालना है आपको, सपोज 491001 मैंने ऐसे डाल दिया, कॉमा इंडिया, खत्म हुई ये बात। उसके बाद हमको क्या करना है, ईमेल आईडी हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन आपका ईमेल आईडी के थ्रू होगा, तो ईमेल आईडी आप डालेंगे। अब देखिए ये इन लाइन के बीच गैप बहुत सारा है, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज है जो हम देखेंगे अभी। अब देखिए ये जो लाइन है इसके बीच हम गैप जो है 2 लाइन के बीच, उसको रिमूव कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ये ऊपर एरो और नीचे एरो आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ जाना है, देन ये रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये कर दीजिए, ये एक साथ आ गया, ठीक है। और इसका फॉन्ट जो हम दे रहे हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड हम दे देते हैं ये, ठीक है। इसकी साइज 10 होती है या 9 होती है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी साइज चेंज कर दी, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ यहाँ से हम क्या करते हैं, साइज चेंज करते हैं। नीचे का जो रहता है आपका वो आप अपने हिंदी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये जो रहता है थोड़ा सा इटैलिक रहता है, थोड़ा डिफरेंट हमको शो करना रहता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ हिंदी के भी पेपर हम लोगों ने देखे थे, हिंदी लैंग्वेज के, तो उसमें कुछ रफली सा मुझे दिखा, मुझे वो स्टैंडर्ड नहीं दिखा जो एक्चुअल में पेपर होना चाहिए। तो ये होता है आपका बेसिक स्टैंडर्ड होता है जब आप पेपर कहीं कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका कम्युनिकेट हो जाता है, रिव्यू हो जाते हैं, उसके बाद वो आपको क्या देते हैं, एक फॉर्मेट देते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पेपर को पूरा सेट करना रहता है। बट इनिशियली स्टार्टिंग में जब आप पेपर कहीं सबमिट करने जाते हैं तो उसका फॉर्मेट आप ऐसा रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम आएगा, कोई पीएचडी स्कॉलर आपके गाइड है उसमें डॉक्टर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अगर उसमें होता है जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया या फिर दूसरे सब्जेक्ट हो गए, साइंस का तो मैंने नहीं देखा है, साइंस में भी नहीं होता, टेक्निकल में भी नहीं होता, ठीक है। आर्ट्स के सब्जेक्ट में अगर होता होगा तो आप अपने गाइड से पूछ लेंगे कि उनका डेजिग्नेशन देना है कि नहीं देना है।
और पीएचडी स्कॉलर तो कभी भी नहीं लिखते, क्योंकि डिपार्टमेंट से आपको पता चल जाता है, आपका गाइड का नाम सेकंड रहेगा। ठीक है, अगर वो चाहते हैं डेजिग्नेशन देना है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज डेजिग्नेशन कहीं नहीं रहता है। तो ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड है आपका क्या करने का, अपना जो एफिलिएशन आपको देनी है या फिर जो भी आपको देना है, मतलब पेपर में अपना डिटेल देना है। ठीक है, उसका बेसिक स्टैंडर्ड ये है, आपका नाम रहेगा, आपका डिपार्टमेंट रहेगा, आप यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, छत्तीसगढ़ वगैरह कहीं नहीं आएगा, सिर्फ आप सिटी लिख दीजिए, सिटी लिखने के बाद कोड लिख दीजिए और इंडिया लिख दीजिए। ठीक है, ये कोड मैंने गलत अभी एक्सक्यूज मैम, अभी जब हमें गाइड में मिला है और आप बोल रहे हो पेपर लिखने के लिए, तो किसका नाम लिखे? आपका लिख सकते हैं? नो नहीं मैम, मेरा बिल्कुल मत लिख दीजिए, आप अभी इतना ही लिखिए। मैं ये बोल रही हूँ अभी आप ओके इनिशियली इतना लिखिए, है ना, क्योंकि मैं ओके आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रही हूँ वर्ड में। तो आप इनिशियली आप क्या करेंगे, टाइटल डाल दीजिए, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, जैसे आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है, एजुकेशन में आप क्या लेंगे, कौन सा एरिया चूज करेंगे, है ना, तो वो अभी बस उतना ही लीजिए, ये तो हम बाद में एडिट कर सकते हैं। आप पेपर अगर हाँ राइटिंग करेंगे तो क्या होगा, दो होगा, एक तो आपको धीरे धीरे पेपर लिखने की एक हैबिट बढ़ेगी, दूसरी ये होगा कि वर्ड जो आपको है वो समझ में आ जाएगा कि वर्ड में आपको कैसे, अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि असाइनमेंट में ये ऑप्शंस लेने हैं। अब आप जब पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसको मिडिल में लाना है, अच्छा हम ये इसको क्या करते हैं, यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेते हैं। देन ये रिसर्च पेपर हमने लिखा, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर से हम इसकी साइज बढ़ा लेंगे, अच्छा इसको बोल्ड करना है, देन हम यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, टाइटल देना है, यहाँ से हम टाइटल दे देंगे। तो इस तरीके से क्या है, आप ऑटोमेटिक करना चालू कर देंगे, खुद से वो चीजें आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए, फॉर्मूला ऐसे पुट करना है, फॉर्मूला राइट ऐसे करना है, फॉर्मूले में नंबर ऐसा देना है। तो ये सब चीजें क्या करेंगे आप, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। ठीक है, हमारा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन पे है, तो रिवीजन मैं आपको क्या कर रही हूँ, पेपर के फॉर्म में करा रही हूँ, कि जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी मैं आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ, जब तक कि कोर्स वर्क चल रहा है मैं आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ। तो क्या होगा कि आप ये वर्ड के साथ साथ आप क्या करेंगे, पेपर राइटिंग भी स्टार्ट कर देंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ये सब चीजें ऑप्शन जो हैं आपको समझ में आएगा कि हाँ ये करना है, ये ऐसा कर सकते हैं क्या, वैसा कर सकते हो, तो उस चीज में आपको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे पेपर, तो मैं आपको क्या करते जाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आगे और आपको बताते जाऊंगी कि उसको कैसे हम और स्मूथ कितनी और कैसे पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये डायरेक्ट हम एब्स्ट्रैक्ट वगैरह मैं आपको नहीं दिखा रही, क्योंकि वो पहले मैंने लेक्चर में बता दिया है। ये देखिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ना, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। अब देखिए, जब भी आप कुछ फॉर्मूला लिखते हैं या फिर ये कुछ टिप्स हैं जो आप पेपर लिखते समय आप ये इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने फॉर्मूला फॉर्मूला हम कहाँ से लिखते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, देन ये हमारे इक्वेशंस है, ये यहाँ से हम चूज कर लेंगे, या फिर इंसर्ट न्यू इक्वेशन से आप क्या करेंगे, ये जो पूरा देखिए पूरा टाइप किया हुआ है ना, यहाँ से क्या करेंगे हम चूज करके लिख सकते हैं। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये पर्टिकुलर आपको जो दिख रहा है वो मैंने यहाँ से लिखा है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होता है, मैंने इक्वल का साइन लगाया, देन इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम देख लेंगे ये और कहीं पे ऑप्शन है क्या इससे रिलेटेड, यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये ऑप्शन आ गया है, ये जो है ये देखिए ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर से नया इसमें से कुछ चूज करेंगे। ठीक है, किसके लिए करेंगे, देखिए यहाँ ये जो आपको n दिख रहा है ये कहाँ पे आया है आपका, इसमें से आप देख लेंगे, ये n आपका यहाँ पर से आया है, i इज इक्वल टू 1, ये कहाँ आया है, यहाँ से आया, और ये जो मैंने पूरा लिखा है ये कहाँ से लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देन उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, फिर से एक ये देखिए ये आया है, फिर से अंदर एक क्या कर लिया है, मैंने इसको फिर से चूज कर लिया। मैं आपको अभी क्या ये बताऊं क्या, मैं आपको कैसे लिखते हैं इसको, ये वाला जो इक्वेशन मैंने लिखा है कैसे लिखा है वो बताऊं मैं, कि समझ में आया मैम आपको, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने चूज कर लिया, यहाँ से सिर्फ मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन को लिखने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, ये हमने ले लिया और इतना मैंने ले लिया, ये पूरा टाइप किया हुआ इक्वेशन, कभी भी आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ये मैंने इक्वल का साइन लगा लिया, एन -2, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, -2। ठीक है, अब मुझे
ये वाला पोर्शन लिखना है, ठीक है। इक्वेशन का अपना थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। देन हम क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम इक्वेशन में, इक्वेशन हमको न्यू चाहिए तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन चाहिए। अब हमको देखना है कि इक्वेशन हम कहाँ से कैसे टाइप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे हमारा वो इक्वेशन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है लार्ज ऑपरेशन। ओके, देन कौन सा बेटर है, ठीक है, तो ये दिख रहा है मुझे, ये आ गया। देन यहाँ पे हमारा आ रहा है n आ रहा है, यहाँ पे r is equal to 1 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा, ये हमारा n था, इसके नीचे वन ये आया। देन यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम डबल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या करना है, y ऑफ i यहाँ से लेंगे, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है ये आ गया, आ रहा है समझ में कैसे करना है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है माइनस, थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, माइनस, देन फिर से आपको लेना है ब्रैकेट में, ये मैं कॉपी कर लेती हूँ पहले, ये वाला साइन, इसके अंदर फिर से हम क्या करेंगे, वी कर दिया मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर से क्या आ रहा है हमारा, एक नया आ रहा है, फिर से इसके अंदर हम फिर से जाएंगे लार्ज इक्वेशन में, और फिर से वही चीज हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया। ये हमको क्या करना है, ये बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसकी साइज बढ़ाई है, नीचे केयरफुली करना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो क्या हो जाता है, आपका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। फिर ये वाला है, ये मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, इसको आप कहाँ से लाएंगे, यहाँ से, ये वाला आप चूज करेंगे, तो ये ऐसा आपका टाइप होगा। समझ में आया ये कैसे करना है हमको, देन फिर वो इक्वल साइन लगा के फिर आपको जो भी आपको टाइप करना है वो आप कर लीजिए। तो इक्वेशन क्या होता है, आप ओके मल्टीपल इक्वेशन जैसे आपको टाइप करने रहते हैं, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा इक्वेशन आपको कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो इस तरीके से आपको करना रहता है। क्लियर है? थोड़ा सा आपको क्या करना, आप ये इसको ऐसे जूम कर लीजिएगा स्क्रीन को, थोड़ा सा यहाँ से जूम होता है, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, तो यहाँ से जूम होगा, अगर टच स्क्रीन है तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, इसको जूम कर सकते हैं, और नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपनी फाइल को, जो डॉक्यूमेंट्स है आपको, उसको देखने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, अभी 143% है, तो ऐसा रहता है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में जूम कर लीजिए, जूम करने के बाद देखिए आपको मैं इंसर्ट इक्वेशन करती हूँ, ये इक्वेशन आता है, फिर इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने लार्ज इक्वेशन चूज किया, ये आया, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कर्सर ले जाने के लिए आपको ज्यादा वो थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब उसके लिए आपको जूम कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी हैबिट होते जाएगी ना, तो फिर वो ऑटोमेटिक आपका सब कवर हो जाएगा, तब प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी स्क्रीन को जूम कर लीजिए, देन इसको इक्वेशन को आप टाइप करिए। जूम कैसे करते हैं? जूम मैम ये देखिए, यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन दिख रही है क्या, मेरी स्क्रीन जहाँ मेरा पॉइंटर है वहां पे देखिए, पॉइंटर जहाँ, ये मेरे देखिए कर्सर ले जाइए, ये पॉइंटर जहाँ मेरा मूव कर रहा है, ये देखिए जो प्लस साइन है उससे आपकी स्क्रीन जूम होते जाती है, और माइनस साइन से वो क्या होती जाती है, जूम आउट होते जाती है, ठीक है, जूम इन जूम आउट, ठीक है, स्क्रीन छोटी और बड़ी होते जाती है। तो जैसे इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में टाइप करना है, तो देखिए जब मैं स्टैंडर्ड इसको लाती हूँ, ये सपोज मैं 100% पे ले आई, अब भी है ना, अभी भी क्या है 1 and
थोड़ी सी बड़ी है, 100% हम लेते हैं, ये 100% आ गया। अब इसमें आप टाइप करेंगे ना, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा अपने इक्वेशन को टाइप करने में, ठीक है। ये 100% में, जैसे मैं फिर से दिखा देती हूँ, इंसर्ट गए हम, इक्वेशन, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइप करने में, देखने में प्रॉब्लम होगी, तो इसी को हम जूम कर देते हैं। ये देखिए मैंने ये जूम कर दिया, तो यहाँ पे आपको टाइप करने में एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे को अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप कहाँ पर ले जाके जूम कर रही हैं? मैम मेरा ये दिख रहा है पॉइंट, ये दिख रहा है कर्सर जो घूम रहा है आपको मूव करते हुए स्क्रीन में, ये ओ मैडम, अब उसी को देखते जाइए, मैं कहाँ ले जा रही हूँ उसको। मैडम लेफ्ट है कि राइट में है? नहीं दिखाई दे रहा मुझे। राइट में मैम, राइट में जहाँ आपका टाइम शो हो रहा होगा ना, जस्ट उसके ऊपर प्लस और माइनस साइन करके एक लाइन बनी होगी। एक मिनट मैम, मैम किसको, मीनाक्षी मैम ये आपको नहीं दिख रहा है? 244% लिखा है वहीं बगल में। हाँ 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 मैम, वही। ओके 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 मैम। वहां से आप थोड़ा सा इसको मूव करेंगे ना, जैसे सेंटर में ले आते तो 100% है, और जैसे जैसे प्लस तरफ आप करेंगे, है ना, वैसा वैसा आपकी स्क्रीन बढ़ती जाएगी, तो आपको क्या है कि ये टाइप करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके, है ना, वो बाय मिस्टेक थोड़ा सा वो मतलब स्टार्टिंग में हर किसी को प्रॉब्लम होती है इक्वेशन टाइप करने में, अगर आप उससे फेमिलियर नहीं है तो वैसा आप करके बहुत अच्छे से अपना इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। तो आपको एक इरिटेशन आती है कि इक्वेशन में ना बार बार मिस्टेक होती है ना, तो वो नहीं होगी और आप स्मूथली टाइप कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के छोटे छोटे टिप्स मैं अभी आपको बताते जाऊंगी कि इसको हमको कैसे वर्क करना है। इक्वेशन वाला मैंने बता दिया कि जब हम इक्वेशन टाइप करते हैं तो पूरा एक जो इक्वेशन है वो एक साथ टाइप नहीं होता, हमको बार बार क्या करना पड़ता है, इंसर्ट अलग अलग इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसके हमको इंसर्ट करना पड़ता है, तो ऐसा है। और दूसरी चीज ये होती है कि जैसे हमको नंबरिंग करनी है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जाइए, ये मैंने मिड से लिया है, इक्वेशन इसके ऊपर था, इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे आपको हमेशा जो भी आप लिखेंगे फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूला में नंबरिंग देनी रहती है, और उस नंबरिंग के साथ साथ वो आपका क्या कर रहा है, मतलब इक्वेशन में आपका जो जैसे x है, i है, x ऑफ i j है, 0 है, 1 2 है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपका किस लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे कम से कम आपको एक लाइन से 2 लाइन लिखनी रहती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इक्वेशन 2 है तो मैंने इस इक्वेशन 2 के बारे में इसमें लिखा हुआ है, जैसे इक्वेशन 3 है तो मैंने यहाँ पे भी इक्वेशन 3 4 5 इस करके बहुत छोटी सी, है ना, आपको पूरा उसको डिटेल नहीं देना है, थोड़ा सा आपको अपने पैराग्राफ में ऐड करना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो पेपर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टिप्स है जो मैं आपको बताते जा रही हूँ, प्लस वर्ड में कैसे करना है वो, जैसे ये 3 है, ठीक है, ये इक्वेशन जहाँ पे एंड हुआ, आप लास्ट में बहुत कॉर्नर पे रहता है ये इक्वेशन का नंबर 3, ठीक है, ये हो गया। देन क्या हो गया, इक्वेशन ये 4 होना चाहिए आई थिंक, है ना, बीच का कुछ मिसिंग हो गया मैं, तो उसके बाद क्या करना है, ये आपका 4 होगा, देन ये आपका 5 है, तो ऐसे करके आप इक्वेशन देते जाएंगे, ठीक है, आगे। और प्लस उस इक्वेशन के में आपको पैराग्राफ में भी ऐड करना है, ये पहला हुआ। सेकेंड, आप जब इमेज इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये मेरी इमेज है, ठीक है, कहाँ से इंसर्ट जाएंगे, हम यहाँ करेंगे, पहला तो आप पिक्चर लाना चाहें तो आप पिक्चर ला सकते हैं, या फिर ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये इमेज जो आपको दिख रही है वो मैंने ड्रॉ किया, वो कहाँ से किया है, स्मार्ट आर्ट से, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से है। कौन सा वाला है ये देख लेते हैं, और ये दिख रहा है आप लोगों को, यही वाला है जो मैंने लिया हुआ है,
ये वाला, ये दिख रहा है आपको प्रोसेस का सेम इमेज मैंने क्या किया है, इस इमेज में अपना यूज किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें क्या दिया है, कैप्शन। फिर से बता देती हूँ, ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए इसका क्या हो गया, कैप्शन थोड़ा डिफरेंट हो गया है। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करती हूँ, ये हम पिक्चर के ऊपर क्लिक किए, ठीक है। रैंडम आप कहीं पे भी कर सकते हैं। देन आपको राइट क्लिक करना है। फिर से मैं बताती हूँ, ये देखिए राइट क्लिक कर रही हूँ, मैं कहीं भी राइट क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन, ये आ रहा है इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पे करना है। फिगर 1 आ गया, जो भी मुझे लिखना है वो मैं लिखूंगी। और एक बार हम चेक कर लेंगे कि रूल मैंने आपको क्या बताया था, जो फिगर रहेगा उसके बिलो रहेगा आपका, ठीक है। जो कैप्शन रहेगा उसके बिलो रहेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर है कि टेबल है, ये हमारा फिगर है। एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि वो क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम फिगर सेलेक्ट कर लेते हैं और टेबल में जाते हैं तो फिगर ही शो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन ये फिगर है तो फिगर हम क्लिक करेंगे। और फिगर का रूल क्या है, हमेशा बिलो हम देते हैं कैप्शन, ठीक है। देन ओके, ये आ गया। बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड चला गया। इसको हम मिडिल में करेंगे, प्लस इसका हम सेलेक्ट करके जो भी आपका फॉन्ट है, फॉन्ट आप चेंज कर लीजिए। और ये इटैलिक है, इटैलिक प्लस कलर, ये 3 चीजें आप देखेंगे इसमें कि ये प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। क्या देखना है पहले आपको कि फिगर है, फिगर में जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, फॉन्ट चेंज हो जाता है, फॉन्ट की साइज चेंज हो जाती है, फॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है। ये तीनों हमको सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज का कैप्शन देते हैं। कैसे देते हैं, जहां इमेज है, ये मैंने लिखा है, ये पूरा आपको एक बॉर्डर दिख रहा होगा, इसमें आप कहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपका क्या आता है, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन करेंगे और डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा, वो बॉक्स आ जाएगा, जो भी आपका डायलॉग बॉक्स रहता है वो ओपन हो जाएगा। दूसरे इमेज में मैं दिखा देती हूँ, और इमेज होगा तो, हाँ ये इसको मैं यहाँ से, और फिगर टू नहीं होना चाहिए। फिगर 2 किस चीज का है, ये फिगर किस चीज के लिए बना है वो भी आपको टाइप करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया पहले फिगर को, देन क्या किया, राइट क्लिक किया, देन क्या किया, मेरा इंसर्ट कैप्शन रुकिए, ये आ गया इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। फिगर 2 ऑटोमेटिक आ गया। फिगर 2 ऑटोमेटिक क्यों आया है, क्योंकि हमारा फिगर 1 ऊपर है तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ये फिगर 1। अब इसमें आपको कैप्शन टाइप करना है। कई असाइनमेंट मैंने देखे हैं जिसमें सिर्फ फिगर 2 लिखा हुआ है और उसका कैप्शन नहीं लिखा हुआ। अरे ये जो फिगर है वो किस लिए यूज हो रहा है, ये हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम टाइप करते हैं कि भाई ये जो हम फिगर बनाए हैं एक्चुअल में वो किस चीज का फिगर है, ठीक है। तो ये हम करना है, फिर से हम चेक करेंगे फिगर, ओके फाइन, लेबल हमारा फिगर है, बिलो है, ओके। ये हमने कर दिया ऑटोमेटिक। देखिए ये किधर चला गया, आपका लेफ्ट साइड चला गया। यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, कहाँ, फिगर जो लिखा है एफ के जस्ट सामने हमको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ से ये ऑटोमेटिक मिडिल आ जाएगा। अब 3 चीजें हमको चेंज करनी है। फिर से इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारा फॉन्ट चेंज हो गया है, जो कि हमारे पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है, हमने चेंज कर लिया, स्टैंडर्ड दे दिया। और ये इटैलिक हो गया है, इसे हम नॉर्मल कर देंगे। प्लस इसका कलर आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये डार्क ब्लू है ना, वो नहीं होता, ब्लैक होता है। तो मैंने क्या कर दिया, ये ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आ गया। इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स हम जो जनरेट करते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल जनरेट करते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर जनरेट करते हैं, तो कैप्शन देंगे तो क्या होता है कि वो सब चीज़ों में हमको प्रॉब्लम नहीं आती, वो सब ऑटोमेटिक आ जाता है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने क्या दे दिया, कैप्शन तो दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि जो भी फिगर हम ड्रॉ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर राइटिंग में, जो भी हम ड्रॉ करते हैं उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा एक पैराग्राफ में हम बताते हैं कि ये फिगर क्या शो कर रहा है। जैसे मैंने स्कूल लिया, एक स्कूल की इमेज डाली, कैप्शन आपने डाल दिया स्कूल ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड जो भी विलेज है उसका, विलेज का नाम डाल के आपने उसका आपने कैप्शन डाल दिया। अब हम ये जो ऊपर लिखते हैं ना पैराग्राफ,
उसमें हमको ये बताना है कि जैसा कि हमने बताया है हिंदी में, जैसे आप लिखते हैं तो उसमें लिखेंगे जैसा कि हम देख सकते हैं कि इमेज नंबर 2 में हमने एक स्कूल की फोटो दी है, जो कि कहाँ की फोटो है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के मतलब पर्टिकुलर उस गांव की है जहां से हमने डेटा लिया। ऐसा करके मतलब कुछ भी इमेज दें तो उसको आपको क्या करना रहता है, पेपर के जब आप पेपर राइटिंग करते हैं तो उसमें आपको पैराग्राफ में 1 या 2 लाइन में मेंशन करना रहता है। इससे आपके पेपर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी डाउट है आप लोगों को? मैडम जो लिखने बोल रहे हैं वो उसके नीचे लिखना है कि ऊपर? मैम ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम फिगर 1 में देख सकते हैं ऐसा आप हिंदी में लिखेंगे। या तो इमेज के ऊपर ले लीजिए या तो इमेज के नीचे ले लीजिए, वो ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई रूल नहीं बना है कि आपको सिर्फ फिगर के ऊपर ही आपको पैराग्राफ में लिखना है या नीचे लिखना है। जहां आपको लगता है वहां आप लिख लीजिए, बट उसके आसपास होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने क्या दिया, फिगर 1 यहाँ पे लिखा है और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने मतलब पैराग्राफ है यहाँ कहीं मिड में दे रही हूँ, ऐसा नहीं। उसके आसपास एक ऊपर के पैराग्राफ में या नीचे के पैराग्राफ में आप कर सकती हैं, डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखते लिखते मैंने एज शो इन फिगर 2.5 द स्टेज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन आर डिस्क्राइब्ड, ये मैंने थोड़ा सा लिखा है, फिर मैंने उसको थोड़ा सा डिफाइन किया है। डिफाइन भी नहीं करना है आपको, तो नॉर्मल आप कम से कम एक लाइन लिखिए पेपर में। ठीक है, ये छोटे छोटे आपके टिप्स हैं स्टैंडर्ड पेपर के लिखने के। ठीक है, पहले आपको कैप्शन देना है, इक्वेशन है, इक्वेशन को भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड है आपका फिगर भी आप जब करते हैं तो आप पैराग्राफ जो भी लिखते हैं वहां पे एक छोटी सी लाइन, एक लाइन बस आपको क्या करना है, उस फिगर को पैराग्राफ में आपको डालना है। टेबल जनरेट कैसे, टेबल में कैप्शन कैसे देते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टेबल नहीं है, मैं टेबल जनरेट कर लेती हूँ। उसके भी कुछ रूल होते हैं टेबल के। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, टेबल जनरेट करते हैं। अब मुझे कैप्शन देना है, तो क्या होता है कि इसमें काफी सारी प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा इसको कैप्शन देने में। तो आपको क्या करना है, ये टेबल आपको दिख रहा है, ये साइन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये वाला जहां मेरा पॉइंटर मूव हो रहा है वहां पे देखिए, वहां पे अपने कर्सर को ले जाना है, पॉइंटर को। एक बार आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो रहा है। जैसे हमने फिगर को सेलेक्ट किया था वैसे ही हमको क्या करना है, टेबल को सेलेक्ट करना है। देन हमको क्या करना है, राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए इंसर्ट कैप्शन। देखिए यही चीज मैं बोल रही थी कि जब हम फिगर में कंटिन्यू कैप्शन देते आते हैं तो लेबल हमारा फिगर आ जाता है, इसको हमको चेंज करना है। हमारा क्या है, ये टेबल बना गया, ये अबव है ना। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो टेबल रहता है वो कैप्शन रहता है वो टेबल के हमेशा ऊपर ही रहता है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे टेबल ऑफ स्टूडेंट लिस्ट, या फिर एक काम करते हैं, स्टूडेंट लिस्ट तो बहुत हो जाएगी, स्कूल लिस्ट कर देते हैं। ये स्कूल लिस्ट कर दिया मैंने, ये हमेशा आपका कैपिटल रहता है। ठीक है, टाइप करेंगे आप, कैप्शन टाइप करेंगे तो जो पहला लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है, हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मॉल कैपिटल की। इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको कैपिटल में लिखेंगे। हिंदी जैसा आप टाइप करते हैं वैसा आप टाइप करेंगे। ओके कर दिया मैंने, ये देखिए आ गया ऊपर ऑटोमेटिक। फिर से क्या हो गया, वही प्रॉब्लम आ गई हमको, जिसको हमको ठीक करना है। ये देखिए ये टैलिक, फिर से ये चेंज हो गया, इसको मैंने चेंज कर दिया, कलर मैंने ब्लैक ले लिया और ये फॉन्ट मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके नीचे जो भी पैराग्राफ लिखूंगे या फिर इन दोनों दो फिगर, एक फिगर और एक टेबल के बीच जो पैराग्राफ रहेगा उसमें मैं क्या डिफाइन करूंगी, इस टेबल के बारे में। ठीक है, ठीक है, टेबल 1 में हमने स्कूल की लिस्ट ली है जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है या राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर ऑल ओवर इंडिया में कितने स्कूल्स हैं। ठीक है, उसमें इंग्लिश मीडियम कितने हैं, हिंदी मीडियम कितने हैं, गवर्नमेंट का भी जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल आ रहे हैं तो उसके बारे में मुझे कुछ बताना है तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये आपका भी बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये जो है अभी लेटेस्ट चल रहा है आपका। ठीक है, तो आप इसके में भी रिसर्च कर सकते हैं कि प्राइवेट इंग्लिश मीडियम और गवर्नमेंट की इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक सेशन हो गया है क्या उसका, 1-2 सेशन हो चुके हैं शायद, 1-2 साल कंप्लीट हो गया है ना इंग्लिश मीडियम स्कूल का। एक ही साल हुआ है, एक सेशन हुआ।
एक सेशन। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपका अगर आप रिसर्च करना चाहें, क्योंकि एकदम लेटेस्ट ही अभी अभी स्टार्ट हुआ है। दिल्ली विल्ली में शायद चालू हो गया है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसमें आप टॉपिक करना चाहें और आप इसमें एक नया रिसर्च करना चाहें कि प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल और गवर्नमेंट के इंग्लिश मीडियम स्कूल में डिफरेंस क्या है, उस पर बच्चों को क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो ये भी आप इसमें एक नया छोटा सा रिसर्च, जब तक आप रिसर्च करेंगे तो 2-3 सेशन और निकल जाएंगे, है ना। डेटा आपके पास उतना अवेलेबल नहीं रहेगा तो 2 साल का डेटा मिल जाएगा। फिर उसको आप, या फिर आपके पास डेटा नहीं है तो इंग्लिश मीडियम का स्कूल का डेटा ले लीजिए, उसको कंपेयर कर दीजिए लास्ट 3 ईयर के डेटा, जो आप 3 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे आपके पीएचडी करते तक के, उससे फिर कंपेयर करिए। तो जो पेपर लिखेंगे आप प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल का पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। तो ऐसे टाइप के नए नए जो चीज़ आती जा रही हैं उसको देखते जाइए और आप क्या करते जाइए, नया अपने मतलब थॉट में एक नई नई चीज़ लाइए, क्या चेंजेस क्या आ रहे हैं स्कूल में, क्या चेंजेस आ रहे हैं। केमिस्ट्री ले रहे हैं तो केमिस्ट्री में नया क्या आते जा रहा है कि लोगों ने मतलब जैसे बोला जाए तो रिसर्च सेंटर बहुत कम है हमारे इंडिया छत्तीसगढ़ में बोला जाए या ऑल ओवर इंडिया में बोला जाए तो बहुत ही कम है। तो उसमें हम कैसे उस चीज़ को लोगों को जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए नए नए केमिकल्स कम रेट में कहाँ से ला सकते हैं, रिसर्च के सेंटर हम कैसे मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हैं नए नए। तो ये वो केमिस्ट्री का हो गया, प्लस केमिस्ट्री के आपके और भी टॉपिक होती होंगी क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स में नई थ्योरी आई होगी, है ना, वो सर्च करिए लेटेस्ट पेपर पढ़ के। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी अभी एक रैंडम पेपर रैंडम टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ पेपर आप डाउनलोड करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेबल में जो आप टेबल और इमेज में जो कैप्शन डालते हैं वो, प्लस उसके साथ साथ हमको पेपर राइटिंग के टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। ये टेबल और आपके फिगर से रिलेटेड हो गया, प्लस इक्वेशन से रिलेटेड हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ रेफरेंस जो कि क्या है आपका, कैप्शन कैसे हम देते हैं। तो कहीं भी आप पेपर रीड करते हैं, पेपर आप रीराइट करते हैं, ठीक है, पेपर को हमको क्या लिखना करना रहता है, रीराइट का, एज इट इज हम कॉपी नहीं करते, अदरवाइज क्या कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है अपने प्लेगरिज्म की। प्लेगरिज्म के अपने रूल है कि लेस देन जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, जैसे हमारा लेस देन 20% होता है, कहीं जगह लेस देन 15% अलाउ होता है, कई जगह लेस देन 10% होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, प्लेगरिज्म आपको रिमूव करना रहता है। बट एज इट इज आप कॉपी कर देंगे इन शॉर्ट में तो क्या आ जाएगा, आपका प्लेगरिज्म आ जाएगा। तो आप पहले पेपर पढ़ेंगे, उसकी एक शॉर्ट समरी लिखेंगे, उस शॉर्ट समरी को देखिए, पेपर रीड करना मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे रीड किया जाता है। आप एक पेपर डाउनलोड किया जो कि कितने पेज का है, 7 to 8 पेज समझ लीजिए, मिनिमम पेपर होता है 7 to 8 पेज का है। अब क्या करना है, पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है आपको, देन कंक्लूजन पढ़ना है, पहला वाला पैराग्राफ पढ़ना है और लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना है। उन दोनों से रिलेट करके आपको क्या करना है, पूरा पेपर पढ़ना है, ठीक है। फिर उसमें से कुछ कंटेंट कॉपी पेस्ट करिए, उसे पढ़िए एकदम शॉर्ट फॉर्म में, मतलब 5-6 लाइन में उसको लिखिए, ठीक है, कि इसमें क्या था, ये मेथड कौन सा यूज हुआ है और उसका रिजल्ट क्या आया है। इसको आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसको अपने वे पे क्या करिए, उसको आप 2 या 3 लाइन में यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हमको साइटेशन कैसा देना रहता है, मतलब अभी भी जिनको 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर का एक्सपीरियंस है वो भी कैप्शन क्या देते हैं, सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं। ये नहीं है हमारा स्टाइल, हम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। हम कहाँ करेंगे, ये आपका इंसर्ट कैप्शन आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो इसे हमें यूज करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसका भी बेनिफिट मैं बता देती हूँ कि उससे अपने को क्या बेनिफिट मिलता है। पहला है ऐड न्यूज, जैसे ही आप क्या करना है, कैप्शन आपको उस पर्टिकुलर पेपर जो आपने पढ़ा था उसका कैप्शन आपको देना है, तो आप कहाँ पे जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस के बाद इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे, इंसर्ट साइटेशन के बाद हमको क्या करना है, ऐड न्यू सोर्स, नया साइटेशन देना है। ये आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हमको देखना है टाइप ऑफ सोर्स क्या है, ये दिखा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टाइप ऑफ सोर्स, यहाँ जाना है, या आपका लिस्ट का दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ये जनरल आर्टिकल है कि बुक है, बुक सेक्शन है, ये आपको यहाँ से डिसाइड करना है। पेपर जब आप डाउनलोड करेंगे वहां से आपको समझ में आ जाता है कि आपका पेपर क्या चीज का, ये दिख रहा है ना आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है,
दिख रहा है ना? ओके, दिख रहा है। तो यहाँ से आपको बुक है कि बुक सेक्शन मतलब चैप्टर है कि कॉन्फ्रेंस का पेपर है कि जनरल का आर्टिकल है कि एक रिपोर्ट है छोटी सी, ये आपको डिसाइड करना है। सपोज मैंने जनरल आर्टिकल यहाँ से सेलेक्ट किया, सबसे पहले ये है। अब हम क्या करते हैं, ऑथर का नाम लिखते हैं, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑथर। ऑथर कहाँ मिलेगा आपको? पेपर में मिलेगा, जहाँ आप, मैंने कल बताया था, गूगल स्कॉलर से सर्च कर सकते हैं, रिसर्च गेट से सर्च कर सकते हैं, है ना? प्लस आप नॉर्मल गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, प्लस आप जनरल से सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना पेपर सर्च कर सकते हैं। आपने पेपर सर्च किया, वहाँ आप देख लीजिए कि कौन सा कॉन्फ्रेंस का पेपर है, कौन सा आपका जनरल का आर्टिकल है, मतलब जो डायरेक्ट जनरल में आपका पब्लिश होता है उसको हम बोलते हैं जनरल आर्टिकल। बुक होते हैं, जैसे हम बुक लिखते हैं, बुक का कोई चैप्टर है वो होता है, उसके लिए सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट। जनरल आर्टिकल के लिए ऐसा आता है, बुक सेक्शन के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पब्लिशर कौन है इसका, ठीक है। कॉन्फ्रेंस के लिए ऐसा आता है, ठीक है। तो जैसा जैसा आप सेलेक्ट करते जाएंगे वैसा वैसा क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ये एक फॉर्मेट बोल सकते हैं, तो फॉर्मेट आता है। जनरल है, सबसे पहले ऑथर। ऑथर का नाम क्या करेंगे हम, मैं कहीं से अभी कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ऑथर। इसी में देख लेती हूँ, अपने पेपर में देख लेती हूँ कोई ऑथर होगा तो। एक हटा देते हैं। ठीक है, रेफरेंस में फिर से मैं कर दूँ इंसर्ट साइटेशन एट सोर्स, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, उसमें ऑप्शन आता है आपके पास साइटेशन के लिए, ऐड साइटेशन या डाउनलोड साइटेशन। तो वहां से मैंने किया, ये कॉपी किया था, वहां से मैंने पेस्ट कर लिया। वो मैंने बताया था आपको साइटेशन कल कहाँ से लाते हैं, ठीक है, उस जनरल में दिया रहता है। तो बेसिक स्टैंडर्ड में आपको बता देती हूँ कि कैसा होता है, कैसे पहचानते हैं कि ऑथर कौन सा है, जनरल का नेम कौन सा है, प्लस पब्लिशर कौन सा है, ये सब चीजें रहती है। तो कोई भी जनरल आप लें, कोई भी साइटेशन आपको देना है, यहाँ से यहाँ तक के, मतलब ये जो है ये क्या है आपका ऑथर है। मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके आपको बता देती हूँ, ये क्या है आपका ऑथर है। जहां आपका डबल ब्रैकेट में आया, यहाँ से यहाँ तक के, देखिए फिर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा है और यहाँ पे कॉमा लगा है। तो जहाँ पे कॉमा लगा है वहां पे एंड हो जाता है। तो हमको, क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है वर्ड का, हमको कॉमा डबल ब्रैकेट्स ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक के ऑथर है, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं, ET एंड ऑल, कंट्रोल X। ये आ गया आपका ऑथर का नाम। अब टाइटल देना है आपको, ठीक है। टाइटल के पहले क्या है हमारा, जनरल नेम, टाइटल हम दे देते हैं। फिर से देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है, सबसे पहले आपका ऑथर का नेम रहता है, उसके बाद आपका टाइटल क्या है, ये है इसका टाइटल। ब्रैकेट्स हटा देंगे, कॉमा हटा देंगे, इसमें बिल्कुल भी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके फॉर्मेट में सब दिया रहता है, ठीक है। ये मैंने टाइटल ले लिया, फिर से मैंने इतना कट कर दिया, ये आ गया आपका टाइटल। जनरल नेम कौन सा है आपका, ये है IEEE ट्रांजैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिसिन, ठीक है। ये है आपका जनरल का नाम है। तो फिर से हम ये कॉमा से लेके इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कट कर देंगे, कंट्रोल X, ये मैंने कर दिया। ईयर, कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, 2008 में, ठीक है। पेजेस, वॉल्यूम, इशू। अब इसको हम कैसे करें, वॉल्यूम कौन सा है हमारा 12, ये मैंने डाल दिया, कंट्रोल X। 12 बस को करना है, वॉल्यूम से मतलब नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेजेस कहाँ है हमारे, 55 to 65, ये हमारे पेजेस हैं, कंट्रोल X किया मैंने, पेजेस में डाल दिया मैंने। इशू कौन सा है, ईयर मैंने डाला क्या, नहीं, इसको पहले करते हैं, नंबर 1 ये है, कंट्रोल X करिए, या फिर आप डायरेक्ट भी लिखते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है उसमें तो आप डायरेक्ट भी, या आप बाकी सब चीजें, ईयर हमारा इंपॉर्टेंट है। कॉमा वगैरह सब हटा दीजिए, ये देखिए आ गया ये।
ठीक है, क्या ये जनरल आर्टिकल है, ये है ऑथर, ये है टाइटल, ये है जनरल का नेम, है ना, जिस जनरल में वो पब्लिश हुआ है, कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ है, 2008 में हुआ है। पेजेस आपके 55 to 65 है, वॉल्यूम 12 है, इशू 1 है। अब देखना है आपको कि ये कैसे दिखता है, यहाँ से हमको फिर ओके कर देना है। ये देखिए ये आ गया यहाँ पे 1। अगर आपको साइटेशन का स्टाइल चेंज करना है तो ये है आपका स्टाइल, मैंने बताया था APA IEEE सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, तो APA देख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट है आपका, ये APA आ गया। तो यहाँ पे ऑथर का नाम आना चाहिए, देन ET एंड ऑल आना चाहिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एडिट करना है आपको, एडिट सोर्स में चली जाइए, ET एंड ऑल, ET के बाद हमेशा डॉट लगता है। ओके, ये आ गया। ठीक है, तो ये APA फॉर्मेट में आ गया आपका यहाँ से, और ये आपका ईयर हो गया। तो सिर्फ इतना ही शो होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा शो हो रहा है तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे और ये जो दिख रहा है यहाँ पर से एडिट सोर्स, तो यहाँ पे जाएंगे। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर ली है तो क्या करेंगे, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज होती है यहाँ से एडिट साइटेशन, तो यहाँ पे जाएंगे तो क्या करना है आपको, जो जो आपको फिर से शो करना है, ठीक है, वहां पे आप टिक मार्क करते जाएंगे, टाइटल है, ईयर है, ऑथर है। मैं इसको ओके कर देती हूँ। ये देखिए इसमें से कुछ भी शो नहीं हो रहा है। फिर से कर देते हैं हम, एडिट सोर्स, ईयर, ऑथर, टाइटल, ओके करते हैं, तो ये फिर से शो हो रहा है। तो यहाँ अगर आपको कुछ मिस्टेक हो जाती है आपको बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हम क्या किया हमने अभी, यहाँ से इंसर्ट साइटेशन से हमने एक साइटेशन दे दिया पेपर के सबसे नीचे। ये बार बार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ऑटोमेटिक आ जाता है। ये रेफरेंसेस लिखा आपने, होम में गए, इसको फिर से आपको जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। इसको कैपिटल में अपन अपर केस में कर देते हैं, रेफरेंसेस। अब यहाँ तो आ नहीं रहा है, अब इसको कैसे करें हम, फिर से रेफरेंस पे जाएंगे, ये है आपका बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे और आपका ये स्टाइल चूज कर लेंगे। ये हमारा रेफरेंस है, बिब्लियोग्राफी तो है नहीं। ये देखिए आ गया, ऊपर जाके देखते हैं, ये देखिए पूरा आ गया। और जितने बार आप देते जाएंगे उतने बार ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, आपका नीचे आते जाएगा। इसको हटा देते हैं, ऑटोमेटिक आ गया है। तो ये आ गया आपको रेफरेंसेस, और जो भी हमने दिया था ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, अब जैसे फिर से मैं कोई साइटेशन ऐड करती हूँ, पहले हमने यहाँ पे किया था, ये देखिए यहाँ पे किया था, ऑटोमेटिक आ गया है। ये फॉर्मेट है आपका APA या IEEE, नॉर्मली ये दोनों ही यूज होते हैं। अगर और कुछ यूज होते होंगे तो वो अपने पेपर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ से APA है, यहाँ से IEEE है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं IEEE करती हूँ तो ये क्या होगा, 1 शो हो रहा है और नीचे में नंबरिंग आ जाएगी आपकी। ये देखिए नंबरिंग पहले नहीं थी, यहाँ पे आपकी आ गई नंबरिंग। फिर से मैं APA करती हूँ, ये देखिए फिर चेंज हो गया। तो ये अलग अलग है आपका साइटेशन स्टाइल जो आप चूज कर सकते हैं, है ना, APA IEEE जो भी है आपका। अब देखते हैं हम नया साइटेशन ऐड करते हैं तो क्या होता है। जब आप मैनुअली करेंगे ना, यही चीज जो लोग मैनुअली करते हैं उसमें क्या होता है, वो हर बार चेंज करते जाते हैं। इसको अब हम चेंज करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, ऑथर का नाम लिखेंगे, 2008 लिखेंगे और जाके नीचे में पेस्ट करेंगे। तो मिडिल में जब आप डालेंगे ना कहीं पे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिर से उनको वही काम करना पड़ेगा। इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं, और यहाँ पे आके फिर से उनको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो वो चीजें नहीं होती। जब आपको इसमें दिया हुआ है कि वर्ड में कि साइटेशन कैसे दी जाती है, तो आप किससे देंगे, रेफरेंस, इंसर्ट साइटेशन, और आप क्या करेंगे, जैसे आपको सेकंड देना है तो ऐड फिर से न्यूज सोर्स जहां भी आपको देना है। सपोज मुझे
फॉर्मूला ही है। सपोज मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे, ऑलरेडी साइटेशन दिया हुआ है, फिर से हम ऐड न्यू सोर्स करेंगे। ठीक है, ये जनरल आर्टिकल था। अगर आपको कॉन्फ्रेंस का करना है, सपोज मुझे कॉन्फ्रेंस करना है, तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग ये मैं कर दूंगी। अब फिर से देख लेते हैं, एक मिनट मैं कहीं से कॉपी कर लेती हूँ उसको। इंसर्ट साइटेशन करेंगे, ऐड न्यू सोर्स करेंगे। जनरल से आपको क्या करना है, कॉपी करना है। क्या करना है, जो उनका साइटेशन रहता है वो वहां से कॉपी करना है, फिर डायरेक्टली आपको कंट्रोल V कर देना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से करें, जो आपको दिखते जा रहा है, टाइटल दिख रहा है, ये दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिखा है, पेजेस दिख रहा है, पेजेस यहाँ पे डायरेक्ट में 52 56 मैं ये कर ली, 56 कंट्रोल X किया मैंने, पेजेस में मैंने कंट्रोल V कर दिया। ईयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या, 2004, तो ये मैंने यहाँ से कंट्रोल X कंट्रोल V। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है कि वॉल्यूम कौन सा है, यहाँ पे दिख रहा है 37, कंट्रोल X मैंने इसमें दिया है कि वॉल्यूम नहीं दिया है। जो चीज आपको ये क्या है कि मैंने जो कॉपी किया है वो डायरेक्ट जनरल का कर दिया है, इसलिए क्या मैंने क्या कर रही हूँ, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, इसलिए कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन नेम सपोज हमारा ये है, ये यहाँ से यहाँ तक के है, कंट्रोल X करेंगे हम। ये सिटी, उसमें सिटी दिया रहता है, कहीं में सिटी दिया रहता है, कहीं में सिटी नहीं दिया रहता। सपोज मैंने दिल्ली कर दिया यहाँ सिटी में, और जो चीज नहीं दी है उसको अपने मन से ऐड नहीं करना है। ओके, देन आपको क्या करना है, यहाँ से टाइटल है ये आपका, है ना, टाइटल हमने यहाँ पे दे दिया टाइटल, और आपका पब्लिशर क्या है, सपोज IEEE है। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको आप यहाँ से हटा दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ तक के आपका, देखिए मैंने बताया था ये जहाँ ये डॉट है या कॉमा है वहां तक के ही आपके क्या होते हैं, ऑथर्स होते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो आपको लग रहा है इसको पूरे को आप हटा दीजिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया, देन ओके करना है। ये आ गया आपका, मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ थोड़ा सा, आपको दिखेगा अच्छे से, ये दिख रहा है। अब हम नीचे जाते हैं जहां हमने क्या किया था, साइटेशन दिया था, साइटेशन की लिस्ट दी थी। आगे ऑटोमेटिक, कुछ भी आपको कॉपी पेस्ट बार बार करने की जरूरत है क्या, नहीं, बल्कि मैंने क्या किया है, इसके पहले दिया है, अभी जो साइटेशन दिया था उसके पहले दिया है ये देखिए, इसको भी बोल्ड कर देती हूँ, डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा इसलिए। ठीक है, एक ये दिया था, इसके ऊपर मैंने शायद दिया है उसे, ये दिया है। तो अभी क्या होता है, अगर आप मैनुअली देते ना वो चीजें, तो क्या होता आपको नीचे फिर से साइटेशन में जाके आपको वो फिर से चेंज करना पड़ता, कॉपी पेस्ट करना पड़ता। तो यही ऑप्शन आप चूज करेंगे, एक ये मैंने दे दिया नीचे, और ये यहाँ पे दिया आपका, ये आ गया रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, नया रेफरेंस आता है तो आपको अपडेट करना पड़ता है। समझ में आ गया ये, इसमें कुछ डाउट है? देखिए मैंने कहीं कुछ कॉमा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, ये इसका अपना फॉर्मेट है, ये उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, ये पूरा ऐड कर लिया है ऑटोमेटिक। मैंने क्या लगाया है, कॉमा कहीं नहीं लगाया है, मैंने फुल स्टॉप लगाया क्या, मैंने नहीं लगाया है, ब्रैकेट लगाया कहीं नहीं लगाया है, पेज के आगे ब्रैकेट लगाया है, अंदर ब्रैकेट लगाया है, कहीं कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कहीं भी कॉमा और ब्रैकेट यूज हमको नहीं करना है। ये वॉल्यूम था 12 और 1, ठीक है, इशू एंड वॉल्यूम, तो ये ऑटोमेटिक आ गया है। 55 65 ये ऑटोमेटिक आ गया है पेज नंबर। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, एक कॉन्फ्रेंस का पेपर है आपका और एक आपका जनरल का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कर लिया है, सेट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें कहीं डाउट है, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझसे। नींद आ गई? नो मैम, हम लोग सुन रहे हैं।
मैम इसका वीडियो बना रहे हो क्या मैम आप? हाँ मैम, वीडियो बना रही हूँ मैं। मैम ये वाला ठीक है भेज मैम, दीजिएगा थोड़ा, क्या है ना फिर हम करते समय थोड़ा देख लेंगे मैम, तो क्या है ना अच्छे से आएगा, भूल ओके जाते हैं मैम। मैम बहुत बार। मैम एक्चुअली नेटवर्क हाँ। इतने मतलब इतने सारे नहीं इशू है साइट्रेशन, नेटवर्क। बस साइट्रेशन मैम, बाकी तो नहीं इतना, हाँ बस थोड़ा ओके सा। मैम, मैं शेयर कर दूंगी। ओके मैम आज प्लीज नहीं मैम। हुआ हाँ, तो मैं ना रात में लगा दूंगी, क्योंकि आप तो कभी उनको भी पता है कभी भी। बीएसएनएल की स्पीड कैसे रहती है ना। जी जी और घर पे जी बच्चे हैं, मैम। मतलब 24 आवर्स उनको वीडियो देखने हैं तो वो और स्लो हो जाती है। तो ये ओ वीडियो जो मैंने सुबह शेयर किया है वो रात भर मैंने लगाया था, तो वो सुबह अपलोड हुई है। अच्छा। तो मैं आपको कल मॉर्निंग तक आपको शेयर कर पाऊंगी। ओके ठीक है, मैम। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। कहीं भी कुछ भी डाउट है, डिटेल आपको समझ में आ गया, छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देते जाऊंगी वर्ड के साथ साथ। आज जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है उनको समझ में आ गया होगा कि हम कैप्शन कैसे देते हैं और साइटेशन कैसे देते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम पेपर में हम साइटेशन देते जाते हैं और वहीं पर हम उसको साइट करते हैं तुरंत, हाँ हाँ तो इजी रहेगा। इजी रहेगा मैम, बिल्कुल। वो मत भूलिएगा, क्योंकि क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से पेपर से हमने कंटेंट लिया उसको रीराइट किया है। तो तुरंत तुरंत करते जाइए, है ना। और ये लास्ट में आपको रिफ्रेश करेंगे ना, अपडेट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक पूरा आ जाएगा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है ना। आप एक साथ दे दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए रेफरेंस, जैसे मैंने बताया है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में जाके रेफरेंस इंसर्ट करना है, वो ऑटोमेटिक पूरा लिस्ट ले लेगा आपका, जहां जहां आपने उसका दिया है, साइटेशन दी है। ठीक है, फॉर्मेट आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। साइटेशन स्टाइल क्या है, IEEE है, AP है, नॉर्मली ये दो ही रहते हैं, MLA वगैरह बहुत कम रहते हैं। हर पेपर में या तो IEEE रहता है या तो APA रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप साइटेशन कर लीजिएगा। और साइटेशन अगर आपको चेंज भी करना है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, फिर से बता देती हूँ। रेफरेंस में जाना है, साइटेशन स्टाइल आएगा आपका यहाँ से, यहाँ पर बस आपको एक क्लिक करना है, ऑटोमेटिक पूरा साइटेशन चेंज हो जाएगा। वही चीज आप मैनुअली करेंगे ना, आपने कर दिया APA फॉर्मेट में और आप जो पेपर आपका एक्सेप्ट हो रहा है तो वो बोल रहा है कि भाई आपको IEEE में चाहिए, तो आपको पूरा A to Z आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप ये चीज मैनुअली करते हैं तो यहाँ से सिर्फ सिंगल क्लिक में आपको, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आप साइटेशन दे तो रेफरेंस में जाके यहाँ से आप साइटेशन दे देंगे। मैनुअली मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें मैनुअली को आप बार बार सेट करने में। अगर देखना चाहें तो आप एक बार मैनुअली करके भी देख लीजिए, कॉपी पेस्ट करके देख लीजिए, फिर आपको मैम देखिएगा। ये मैनुअली नहीं समझ आ रहा है। मैनुअली में तो मतलब मैम बीच में आपने 1 नंबर डाल दिया, लास्ट में आए, जैसे मैं आपको बताती हूँ। मैनुअली का मतलब ये होता है मैम, मैंने ये कॉपी किया कहीं से, जैसे मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, Ctrl+C किया मैंने। यहाँ पे लोग ऐसा करते हैं, नीचे में गए, नीचे में जाने के बाद Ctrl+V ये कर दिया मैंने। अब देखिए इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल बहुत गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, प्लस आप कहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे, सपोज आप यहाँ पे देते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, सपोज IEEE में है तो आपको ये ब्रैकेट लेना पड़ेगा, सॉरी करली ब्रैकेट आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, ये आपने 3 दे दिया। फिर आप नीचे जाएंगे, IEEE में है तो आप यहाँ पे इसको क्या देंगे, सेम उसी की कॉपी करनी पड़ेगी आपको, ये 3 और स्पेस, ऐसा। तो समझ में आ जाता है कि कौन इस चीज को मैनुअली कर रहा है, कौन इसको प्रोफेशनल वे पे कर रहा है। तो मैं आपको अच्छा, बिल्कुल प्रोफेशनल वे पे सिखा रही ओके। हूँ, ये हैबिट रहेगी तो आप करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 दे दिया, कहाँ पे था ये, अब यहाँ पे 3 नंबर दे दिया। अब सपोज मुझे यहाँ पे नया साइटेशन ऐड करना है, मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ नए लाइन कंटेंट ऐड करना चाहिए हमको, उसके साथ साथ आपको साइटेशन तो देनी पड़ेगी, तो आपको फिर से इसको हटाना पड़ेगा, फिर इसको 4 करना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे करके। देन फिर आप नीचे जाएंगे, फिर इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 4 करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, देन एक नया आपको ऐड करना पड़ेगा। ये होता है, लोग जो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं वो ये है, क्योंकि नॉलेज नहीं रहता है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही पेपर को आप बिल्कुल सीरियसली लीजिए, आपको ये टारगेट करना है कि आपको पेपर एक बार में पब्लिश हो जाना चाहिए, ऐसा आपको पेपर बनाना है। इसलिए मैं छोटे छोटे टिप्स देते जाऊंगी अभी जब तक कि हमारा कोर्स वर्क चल रहा है। ठीक है, ये होती है कुछ क्वालिटीज जो आपके स्टैंडर्ड पेपर की होती है ना। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है अभी आपको, जब तक का कोर्स वर्क चल रहा है तब तक के मैं आपकी हेल्प कर दूंगी पेपर में।
ठीक है, कहीं साइटेशन देने में प्रॉब्लम हो रही है, कैप्शन देने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और जो आप दे रहे हैं उसको कैसे लिखना चाहिए, फ्लो कैसा आना चाहिए, धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊंगी। कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है ना। ये हम वर्ड का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूंगी, देन मैं पावर पॉइंट स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। चलिए, आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया। मैम जैसे ये हाँ मैम। मैम जैसे ये इंग्लिश में हिंदी में कैसे हिंदी भी सेम कैसे देना है फॉर्मेट। वो बताइएगा नए खाते। ओके मैम, मैं कल आपको हिंदी का बता दूंगी। हिंदी का भी सेम प्रोसेस है। हिंदी में भी जैसे आप हिंदी लेते हैं, हिंदी का पेपर डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे जो ऑथर रहेगा वो पब्लिशर रहेगा, प्लस